जो आपने अभी देखा वे बहुत तनावपूर्ण क्षण हैं, जहां विस्फोटों ने मॉस्को के रात के आसमान को आतिशबाजी की तरह रोशन कर दिया। जेलेनोग्राद शहर में, जो क्रेमलिन से सिर्फ 35 किमी दूर है, अंधेरे में रोशनी की लपटें दिखाई दी। पूरी रात कानों को बहरा कर देने वाली आवाजें सुनी जा सकती थी। बस कमाल हो गया यार। एयर डिफेंस जैसे कि पैंटसिर और S-400 ने यूक्रेनी ड्रोन के झुंडों पर फायर किया। आग की लपटों में घिरे मलबे आसमान से गिरे, जिससे कई जगह आग लग गई। यह किसी युद्ध फिल्म का दृश्य नहीं है, यह सच में हुआ था 20 जुलाई 2025 की सुबह, जब यूक्रेन ने सीधे रूसी राजधानी में युद्ध ला दिया। अब यह पहली बार नहीं था जब यूक्रेन ने मॉस्को पर हमला किया, लेकिन इस बार मामला अलग था। ये उन्होंने पहले कभी इतने बड़े पैमाने और परिष्कृत तरीके से हमला नहीं किया था। 20 जुलाई की सुबह जो हुआ, वह यूक्रेन की रूस के दिल तक पहुंचने की क्षमता में एक जबरदस्त बढ़ोतरी की कोशिश को दर्शाता है। लेकिन यह कैसे संभव हुआ? यूक्रेन ने ऐसे हमले कैसे किए जो रूस की सबसे सुरक्षित रक्षा प्रणालियों को भेद सके? इसका जवाब आपको चौंका देगा। हमला स्थानीय समयानुसार 20 जुलाई को शाम 6 बजे शुरू हुआ, परंतु यह कोई सामान्य बमबारी नहीं थी। यह एक जटिल सैन्य अभियान था जो पूरी रात चला और एक साथ मॉस्को के कम से कम 7 जिलों को निशाना बनाया। रूसी राजधानी के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने स्वीकार किया कि कम से कम 21 यूक्रेनी ड्रोन उनके शहर को निशाना बना रहे थे, लेकिन आधिकारिक रूसी आंकड़े मेल नहीं खाते। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपनी ओर से दावा किया कि रात भर में 93 ड्रोन मार गिराए गए, जिनमें से 19 मॉस्को क्षेत्र के ऊपर थे। उनका कहना है कि केवल 2 ही रक्षा प्रणाली को पार कर सके। अब हम एक महत्वपूर्ण विवरण पर पहुंचते हैं। देखिए, अगर केवल 2 ड्रोन ही रक्षा प्रणाली को पार कर सके, तो सड़कों पर गाड़ियां क्यों जल रही थीं? आखिर आवासीय इमारतों को नुकसान क्यों पहुंचा? क्योंकि मॉस्को के सभी 4 मुख्य हवाई अड्डे एक साथ बंद कर दिए गए थे। सच्चाई यह है कि यूक्रेन ने एक बेहद चतुर रणनीति अपनाई थी। वे इसे नकली मार्गों की श्रृंखला कहते हैं। एक संगठित ड्रोन झुंड की कल्पना कीजिए, जिसमें कुछ ड्रोन केवल रूसी रडार प्रणाली को भ्रमित और अभिभूत करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हर S-400 या पैंटसिर मिसाइल जो एक नकली ड्रोन पर दागी जाती है, वह एक मिसाइल कम है असली ड्रोन को रोकने के लिए, जो विस्फोटक ले जा रहे हैं। और यही है यूक्रेनी रणनीति की गजब की बात। एक यूक्रेनी ड्रोन को बनाने में कुछ $1000 लगते हैं। एक रूसी इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लाखों रुपए होती है। यूक्रेन ने युद्ध को एक गणितीय समीकरण में बदल दिया है, जिसमें पुतिन हमेशा हारते हैं। एक रूसी मिसाइल की कीमत में वे 100 ड्रोन दाग सकते हैं। यह दाऊद बनाम गोलियत है, लेकिन इस बार दाऊद के पास ड्रोन के झुंड है। आंखों देखी गवाहों ने डरावने दृश्य बताए। ड्रोन इमारतों की छतों के ठीक ऊपर खतरनाक रूप से उड़ते देखे गए। कुंतसेवो और नोवोसेल्तसी जिलों के निवासियों ने घरों के ऊपर धुएं के गुबार उठते हुए देखे। बारविका जिले में खिड़कियों के शीशे टूट गए। यह हमला असली था, बहुत बड़ा था और विनाशकारी रूप से प्रभावी था। लेकिन मॉस्को की मशहूर सुरक्षा व्यवस्थाएं कहां थीं? रूस उन पर सदा गर्व करता है।
वास्तव में उसकी सेना ने प्रमुख वायु रक्षा बैटरियां तैनात की थी। ऐसे सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया जैसे पैंटसिर S1 और S400 जो एकीकृत नेटवर्क में काम कर रहे थे। राजधानी में पहली बार उन्होंने पल्सर रेडियो जैमिंग लागू किया, एक ऐसी तकनीक जो रेडियो सिग्नलों के माध्यम से ड्रोन को उनके ऑपरेटरों से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करती है। साथ ही समर्पित ड्रोन इंटरसेप्टर्स भी लगाए गए। इतनी सारी सैन्य तकनीक के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था विफल रही, और यह हमें एक परेशान करने वाले प्रश्न की ओर ले जाता है। अगर मॉस्को अपने S400 सिस्टम और सारी सैन्य तकनीक के बावजूद भेदी जा सकती है, तो दुनिया में कौन सा शहर वाकई सुरक्षित है? अब हमले का असली प्रभाव शारीरिक नुकसान से कहीं आगे जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्रेमलिन को असल में किस बात ने डरा दिया? आर्थिक प्रभाव। यह तुरंत और विनाशकारी था। अप्रैल 2024 के बाद पहली बार मॉस्को के सभी 4 प्रमुख हवाई अड्डे एक साथ बंद हो गए। शेरेमेत्येवो, विनुकोवो, डोमोदेदोवो और झुकोव्स्की। 1000 से अधिक उड़ानें रद्द या विलंबित कर दी गईं। 134 विमान अन्य शहरों की ओर मोड़ दिए गए। दर्जनों हजार यात्री घंटों तक टर्मिनलों में फंसे रहे। संख्या प्रभावशाली है, लेकिन वे केवल यूक्रेन की असली जीत की सतह को ही छूती है। जनवरी 2025 से यूक्रेनी हमलों ने रूस के 217 हवाई अड्डों को बंद करने के लिए मजबूर कर दिया है। इससे रूस को महीने में लाखों डॉलर का नुकसान होता है, परंतु जुलाई का हमला इसमें भारी वृद्धि का संकेत था। मॉस्को ने एक ही रात में अपनी सामान्य रात की आय का 40% खो दिया। यूक्रेन ने कुछ शानदार खोज लिया। प्रभावी होने के लिए किसी लक्ष्य का विनाश आवश्यक नहीं है। हवाई क्षेत्र में एक ड्रोन की मौजूदगी सुरक्षा कारणों से कारपेट योजना को सक्रिय कर हवाई क्षेत्र को बंद कर देती है। सस्ता ड्रोन भी बिना लक्ष्य मारे उड़ सकता है। उसकी पहचान इतनी है कि वह एक ऐसी प्रतिक्रिया जन्माती है जिससे रूसी अर्थव्यवस्था को करोड़ों का नुकसान होता है। लेकिन असली झटका मानसिक था। कुन्सेवो की एक निवासी ने कहा कि अब शहर सुरक्षित नहीं लगता। पहले लगता था कि ये सब कीव में हो रहा है, लेकिन अब ये मेरे दरवाजे पर है। मैंने बच्चों को इकट्ठा किया और हम सब बिस्तर के नीचे बैठ गए। और इस असुरक्षा को मापा भी जा सकता है। लेवादा केंद्र, जो रूस के प्रमुख जनमत सर्वेक्षण संस्थानों में से एक है, उसकी रिसर्च से पता चलता है कि 66% मॉस्कोवासी युद्ध को लेकर तनाव महसूस करते हैं। 35% लोग शहर छोड़ने की सोच रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पुतिन ने उस रात सिर्फ ड्रोन ही नहीं खोए, उन्होंने अपने लोगों का विश्वास भी खो दिया। क्रेमलिन की हताश प्रतिक्रिया भी इसे सिद्ध करती है। इसने वास्तविक भय को प्रकट कर दिया। रूसी अभियोजन मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर घबराहट फैलाने वाली पोस्टों के खिलाफ कड़े चेतावनी जारी की। सोचिए, पत्रकारों को केवल वही सत्यापित आंकड़े प्रकाशित करने के लिए कहा गया जो सिर्फ उसी रक्षा मंत्रालय से आ सकते थे, जो खुद ही विरोधाभासी और झूठे आंकड़े जारी कर रहा था। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे ऐप्स पर उस घटना के वीडियो की बाढ़ आ गई। इससे एक ऐसी जन धारणा बन गई जिसे अधिकारी नियंत्रित नहीं कर सके। अब बताइए, इस पूरी कहानी में सबसे अजीब बात क्या थी? क्रेमलिन के सबसे ऊंचे स्तरों की चुप्पी। आखिरकार, अगर हमला उतना ही नाकाम रहा होता जितना उन्होंने दावा किया, तो आग के वीडियो साझा करने पर नागरिकों को धमकाने की कोई जरूरत नहीं होती, है ना? लेकिन इस हमले के बारे में एक और विस्फोटक तथ्य है। इसका समय महज संयोग नहीं था। हमले से केवल 5 दिन पहले ट्रंप ने पुतिन को शांति समझौते के लिए 50 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात है। ट्रंप ने कथित तौर पर यूक्रेन को भी चेतावनी दी थी कि वह मॉस्को में हमला न करे, लेकिन यूक्रेन ने फिर भी हमला किया। इससे यूक्रेनियन यह संकेत देते हैं कि भले ही वे पश्चिमी समर्थन पर निर्भर हैं, वे बड़ी शक्तियों के बीच होने वाली बातचीत में महज एक मोहरा नहीं बनेंगे।
ऐसा लगता है कि वे अपने सबसे बड़े समर्थक के साथ पूरे रिश्ते को खतरे में डाल रहे हैं ताकि एक स्पष्ट संदेश दे सके। यूक्रेन अपने खुद के शर्तों पर लड़ेगा, दूसरों द्वारा थोपी गई शर्तों पर नहीं। यह संदर्भ इस फैसले को और भी साहसी बनाता है। देखिए, पुतिन ने यूक्रेनी शहरों के खिलाफ अपने ड्रोन युद्ध को बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया था। संख्या डरावनी है। अगस्त 2024 तक 3 महीनों में 1100 ड्रोन से बढ़कर सिर्फ मई 2025 में 4000 से भी ज्यादा हो गई। जून में इन हमलों ने 232 यूक्रेनी नागरिकों को मार डाला और 1300 अन्य को घायल कर दिया। इस नरसंहार के सामने यूक्रेन ने उसी तरह जवाब देने का फैसला किया। मॉस्को पर हमला सीधी जवाबी कार्रवाई थी। अगर पुतिन यूक्रेनी शहरों को डराएंगे तो कीव युद्ध को रूस के दिल तक ले जाएगा। और यूक्रेन? ठीक है, उन्होंने साफ कर दिया कि यह तो बस शुरुआत है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र ने भविष्यवाणी करते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत है। पुरानी नीतियां अब काम नहीं करती। ड्रोन युद्ध की वैश्विक संरचना को बदल रहे हैं। अब कोई भी महानगर उदासीन नहीं रह सकता। और ये बदलाव पहले से ही हो रहे हैं, जैसा आप शायद महसूस कर चुके होंगे। मॉस्को पर हमला सिर्फ एक सामरिक कदम नहीं था, यह परिवर्तनकारी था। इससे पता चला कि कोई भी शहर, भले ही कितना सुरक्षित हो, सस्ते ड्रोन के झुंड से सुरक्षित नहीं है। हम युद्ध के बारे में अपनी जानकारी में सबसे बड़े बदलावों में से एक का सामना कर रहे हैं। एक समय जहां दूरी सुरक्षा नहीं देती, जहां विरोधी बिना पारंपरिक सैन्य विमानों के राजधानी शहरों पर हमला कर सकते हैं और कम लागत वाले ड्रोन के झुंड उन्नत रक्षा प्रणालियों को भी हरा सकते हैं। पुतिन अब एक असंभव चुनाव का सामना कर रहे हैं। या तो युद्ध को और बढ़ाएं, जबकि अधिकांश रूसियों का समर्थन खो दें, या यह स्वीकार करें कि उनका विशेष सैन्य अभियान अब कुछ ऐसा बन गया है जिसने युद्ध को सीधे घर तक पहुंचा दिया है। यूक्रेन युद्ध भविष्य के संघर्षों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन गया है। पुतिन एक ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं जिसका कोई समाधान नहीं है। उन्हें नई एंटी ड्रोन तकनीकों, बेहतर रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और ऊर्जा आधारित हथियारों में अरबों निवेश करना होगा। इसी बीच यूक्रेन निरंतर नवाचार कर बहुत कम खर्च में काम कर रहा है। यह एक हथियारों की दौड़ है जिसे लंबे समय तक झेलना बहुत मुश्किल है। हर एयरपोर्ट का बंद होना, ड्रोन का इंटरसेप्ट होना और मिसाइल का दागा जाना रूसी सैन्य बजट को कमजोर बनाता है। और यूक्रेन, ऐसा प्रतीत होता है कि वह निरंतर अपने सस्ते ड्रोन भेजने के प्रति कृतसंकल्पित है। आधुनिक युद्ध की नई वास्तविकता के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। यदि यह सामग्री उपयोगी रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को शेयर करें। अगली बार मिलते हैं।